इस्लाम, हिंदू, सिख, सिखों ने बड़ी बात, सिखों का जो डेफिनेशन है परमात्मा की, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुरु प्रसाद, मतलब ये परिभाषा तो आप रट ही लो और मिलेगा सिर्फ गुरु के प्रसाद से। महिमा मंडन इंसान की मत करो। जब आप इंसान का महिमा मंडन करते हो तो आपके अंदर बैठा हुआ परमात्मा दुखी होता है। सोचो आपकी पत्नी बगल बैठी है, बहुत सुंदर है, और आप दूसरे की पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, तो आपकी पत्नी क्या सोचेगी कि तुम बीमार पड़ो तो सेवा करूं मैं, तुम्हारे लिए खाना बनाऊं मैं, तुम्हारा कपड़ा धुलूं मैं, तुम्हारा ख्याल रखूं मैं, और तुम तारीफ कर रहे हो दूसरों की बीवी की। जब भी कोई इंसान किसी इंसान की महिमा मंडन करता है तो वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा एक बात जान जाता है कि ये शुद्ध 24 कैरेट पूतिया है। तुम्हारे अंदर ही वो परमात्मा बैठा है। जब तुम्हें ये सब हरकत करते हुए देखता है, एक साहब हमको मिले, हैदराबाद से मैं दिल्ली आ रहा था ट्रेन, बताने लगे, एक बहुत फेमस उधर के मुस्लिम नेता, उनकी तारीफ करने लगे। तो जब मैं उतरा दिल्ली एयरपोर्ट पे तो मैंने कहा तुम मुसलमान नहीं हो सकते। कहा क्यों? मैंने कहा 2.5 घंटे की हवाई यात्रा में तुम्हें कुछ अल्लाह के बारे में बताना चाहिए था, अल्लाह का महिमा मंडन करना चाहिए था, वो सातों आसमान पे जो पैगंबर अलग अलग बैठे हैं कुछ उनके बारे में बताना चाहिए था, कुछ मोहम्मद साहब के जीवन के बारे में बताना चाहिए था जिससे मैं प्रभावित होता, मुझे वो अच्छा लगता, कुछ हजरत उमर के बारे में बताना चाहिए था, कुछ बेगम आयशा के बारे में बताना चाहिए था, और तुम मुझे बता रहे हो फलाने नेता। मुसलमान नहीं हो तुम, क्योंकि तुम्हारे भेजे में इंसान चल रहा है, माटी के पुतले, तुझे किसका गुमान है। वही हाल हिंदुओं का है। हिंदू भी कम थोड़ी हैं। आज जो सारा संकट पैदा हुआ है तो दोनों पागल हो गए। वही हाल हिंदुओं का है। अरे भैया फलाने नेता घर जाके देखो, 20 बीघा में बना है। अबे जाहिल, जिस धरती पे तुम रह रहे हो वो धरती उस भगवान के क्रिएशन का कण बराबर भी नहीं, उसकी औकात सोचो। अरे भगवान राम की महिमा का मंडन करो, गुरु का धर्म निभाया, पुत्र का धर्म निभाया, भाई का धर्म निभाया, पति का धर्म निभाया, मित्र का धर्म निभाया, भगवान का धर्म निभाया। क्या नहीं किया प्रभु राम ने। और तुम बता रहे हो कि फलाने नेता का घर है 14 एकड़ में। तुम आंधर हो, अंधे नहीं हो, आंधर हो, आंधर। हमारे अवधि में कहते हैं कि आंधर हो गया। तो तुम आंधर हो, जिसको दिखाई ही नहीं पड़ता कि महिमा किसकी गानी है। और कांग्रेस जनता पार्टी वाले बेचारे बैठे अनशन पे। और जो लोग अनशन पे बैठे, जैसे कांग्रेस जनता पार्टी के जो लोग अनशन पे बैठे हैं, तो जब वो कोई उदंडता नहीं कर रहे हैं, सरकार से मेरा निवेदन है कि जब वो कोई उदंडता नहीं कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से वो अपना अनशन कर रहे हैं, तो उनके साथ अगर कोई भी बदतमीजी होती है, कोई भी दुर्व्यवहार होता है, तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। भाई वो बच्चे, और मान लो सोनम वांगचुक जी आ गए हैं, उनका साथ दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और सब कुछ गांधीवादी तरीके से हो रहा है, सत्याग्रह के हिसाब से हो रहा है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई हिंसा नहीं, कोई वो नहीं। तो सरकार तो संविधान को समझती ही है ना। जो अराजकता फैला रहा है,
उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी के लड़के इतने संयम के साथ, संवैधानिक तरीके से, प्रेम से इस देश में जिस चीज की आज सबसे ज्यादा जरूरत है वह है शिक्षा सुधार। मैंने शो के शुरुआत में आपसे कहा ना कि एक बड़ा प्यारा शो आने जा रहा है, बहुत अच्छा शो। अभी मौका है, अभी समय है, कभी भी खतरा आ सकता है, कभी भी पूरा अंधेरा छा सकता है। और अंधेरा ऐसी चीज होती है जिसमें साया भी साथ छोड़ देता है। तो जब अंधेरा छाए तो आपके अंदर इतनी आंतरिक ताकत हो कि आप उस अंधेरे को पार कर ले जाओ। एक काम आपको करना पड़ेगा, धर्म के रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। अपने मार्ग का चयन कर लो, अपने धर्म का चयन कर लो, अपने गुरु का चयन कर लो, और आप सब लोगों को धर्म के इस रास्ते पर निमंत्रण है।